हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, आज के परिवेश में योग के संबंध में भगवद गीता में यानी कृष्ण भावनामृत में योग के कारण आधुनिक युग के लिए योग क्या प्रभाव, हमारे जीवन में योग से हमारा जीवन किस प्रकार से पवित्रता के मानकों में और जीवन की साधना एक सारथी के रूप में कैसे जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है, इस संबंध में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि सो योयं योग त्वया प्रोक्तं साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचल त्वया स्थिति स्थिराम। यानी आधुनिक युग के योग के लिए अर्जुन ने भगवान मधुसूदन यानी भगवान से कहा कि आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मेरा मन चंचल तथा अस्थिर है, मन में स्थिरता नहीं है। तो भगवद गीता में इस प्रकार के अनेक प्रसंग व्यास जी ने जिनका वर्णन किया है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा स्थापित अष्टांग योग पद्धति की यह अग्नि परीक्षा है। यह पहले ही उन्होंने समझाया हुआ है कि मनुष्य को एक निश्चित ढंग से बैठकर अपने मन को हृदय के भीतर स्थित विष्णु के रूप पर एकाग्र करना होता है। अष्टांग योग पद्धति के अनुसार दोस्तों, सर्वप्रथम मनुष्य जब हम कृष्ण भावनामृत का अध्ययन करते हैं तो अष्टांग योग में मनुष्य की इंद्रियों को वश में करना और सारे विधि विधानों का पालन करना, आसन लगाना तथा श्वास लेने की विधि का अभ्यास करना, हृदय के भीतर विष्णु के स्वरूप पर मन को एकाग्र करना तथा उसके बाद उस स्वरूप पर तन्मय हो जाना, पूर्ण रूप से निष्ठावान हो जाना, यानी पूर्ण रूप से भावनामृत हो जाना। इस अष्टांग योग पद्धति में दोस्तों 8 विधियां बताई गई हैं, किंतु यहीं पर अर्जुन स्पष्ट करते हैं कि यह अष्टांग जो योग है, योग विधि है, अत्यंत ही दुरूह है, कठिन है और बिना किसी संदेह के वह कहते हैं कि यह मेरे लिए अव्यावहारिक, असंगत तथा असहनीय प्रतीत होती है। तो भगवान राम यानी कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से अपने सारथी के रूप में सद्भावनाओं से उनके विचारों का सृजन किया और उनको एक सही सारथी के रूप में प्रासंगिक करने के लिए अपने भावों से उनके अंतस में जिस प्रकार के भाव थे उनमें परिवर्तन किया। तो वस्तुतः दोस्तों, अष्टांग योग पद्धति अव्यावहारिक नहीं है, क्योंकि यदि
क्योंकि यदि हम सूक्ष्म रूप में अध्ययन करते हैं तो यह अव्यावहारिक होती तो कृष्ण ने इसका वर्णन करने की इतनी झंझट मोल नहीं ली होती, इतना बवाल व मोल नहीं लेती, और मानव चेतना को जगाने के लिए इतना प्रयासरत नहीं रहती। और द्वापर युग में जन्म लेकर के मानव चेतना को जिस प्रकार से उन्होंने जगाने का प्रयास किया, कौरव और पांडवों, द्रौपदी के चीरहरण से लेकर के और अनेक प्रकार के कौरव और पांडवों के बीच में जिस प्रकार का परिवाद हुआ, अन्याय और अत्याचार, अहंकार को समाप्त करके न्याय की पराकाष्ठा के भावों से को सजोने के इस संसार में, इस सृष्टि में वह उनका अवतरण हुआ, तो यह व्यावहारिक नहीं कही जाती। किंतु ऐसी प्रतीत होती है जो बात किसी एक व्यक्ति के लिए अव्यावहारिक होती है वह दूसरे के लिए व्यावहारिक हो सकती है। क्योंकि सोचने का, समझने का, जानने का, बूझने का, बोलने का सबका तरीका, जीवन को व्यतीत करने की अपनी अपनी कलाएं होती। तो अर्जुन एक तरह से सामान्य जन का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वह एक सामान्य इंसान है, क्योंकि वह कोई सन्यासी या पंडित नहीं है। वह युद्ध क्षेत्र में अपने राज्य के लिए युद्ध कर रहा है। इस बात में वह एक ऐसा सामान्य व्यक्ति है जो सांसारिक कर्म में लगा हुआ है। तो वह जीविकोपार्जन करने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंता में लगा रहता है, सामान्य रूप से हम अगर देखते हैं। तो अर्जुन के समक्ष अनेक समस्याएं हैं, जिस तरह की सामान्य व्यक्ति के समक्ष होती हैं, अपने लालन पालन, अपने परिवार, अपने भरण पोषण और सामाजिक परिवेश के लिए अपने वास्तविक भावों का निर्वहन करना। तो सामान्यतः दोस्तों यह अष्टांग योग पद्धति सामान्य व्यक्ति के लिए अव्यावहारिक अवश्य है, क्योंकि वह उसके क्रियाकलापों से अनभिज्ञ है। तो इसी बात पर बल दिया जा रहा है कि यह उसके लिए व्यावहारिक हो सकती है जबकि वह प्रयास करे, जिससे पहले ही वह सब कुछ छोड़ दिया हो और किसी पर्वत के एक कोने या गुफा में एकांत पवित्र स्थान में बैठ सकता हो, किंतु इस युग में इसे कौन कर सकता है, सबके लिए ये असंभावी है। यद्यपि दोस्तों अर्जुन महान योद्धा और राज परिवार का सदस्य तथा अत्यंत बड़ा चढ़ा व्यक्ति था, किंतु वह इस योग पद्धति से अव्यावहारिक घोषित करता है, क्योंकि वह उनकी पराकाष्ठा, उनकी साधना से विरत है, अनभिज्ञ है। तो फिर अर्जुन की तुलना तो में हमारी क्या विसात है, हमारी गणना ही नहीं है। यदि दोस्तों हम इस पद्धति के में अगर हाथ लगाते हैं, इसके संपर्क में रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम उतनी अष्टांग योग के अनुसार जो क्रियाकलापें होती हैं, जो मानक होते हैं, जो मापदंड होते हैं, उन पर हम खरे नहीं उतर सकते हैं जब तक हम उसके पूरे व्यवहार के बारे में पूर्ण रूप से समर्थवान हो। ऐतो सूचो देशो शब्दों से प्रारंभ करके योगी परम समाप्त होने वाली कृष्ण द्वारा कही गई एक योग पद्धति अर्जुन की पहले कहा कि भावनाओं को अस्वीकार कर दी जाती है। तो जैसा ही पहले कहा जा चुका है कि सामान्य व्यक्ति के लिए संभव या नहीं है, इस कलिकाल में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, वह घर छोड़कर पर्वतों या जंगलों में एकांत स्थान पर जाकर योग का अभ्यास करे
अल्प आय वाले जीवन के लिए, कटु संघर्ष के लिए वर्तमान युग विशेषित है। ज्यों ज्यों दोस्तों कलयुग अग्रसर होता है, हमारी आयु घटती जा रही है और हमारे पूर्वज 100 या उससे अधिक वर्षों तक जीवित रहते थे, किंतु अब लोग 60-70 की आयु में भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो आयु क्रमशः इससे भी कम हो जाएगी। स्मृति क्या तथा अन्य गुणों पर भी इस युग में ह्रास होता रहेगा। तो कलयुग में लोग सरल व्यावहारिक साधनों के द्वारा भी आत्म साक्षात्कार के विषय में चिन्हित नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जाए, जो जीवन शैली, बैठने की विधि, स्थान का चुनाव, भौतिक बातों के मन की विरक्ति का नियमन करने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम विचार करते हैं कि व्यावहारिक व्यक्ति की भांति अर्जुन ने योग की इस पद्धति का पालन कर पाना असंभव समझा, यद्यपि वह सभी तरह के संपन्न था, कोई कमी उनमें नहीं थी, तो वह छद्म योगी बनने तथा कुछ आसनों का अभ्यास करने के लिए तैयार न थे। उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया कि उसके लिए यह योग पद्धति समय का अपव्यय है, यानी समय का सदुपयोग नहीं है बल्कि दुरुपयोग है। समय का सही उपयोग नहीं होगा। तो अर्जुन राज परिवार से संबद्ध थे और अनेक गुणों में अत्यधिक बड़े चढ़े थे। वह महान योद्धा थे, दीर्घायु वाला था और सबसे बड़ी बात यह कि वह भगवान कृष्ण का घनिष्ठ मित्र थे। तो 5000 वर्ष पूर्व जब अर्जुन जीवित थे तो आयु अत्यंत दीर्घ होती थी, लंबी आयु होती थी। उस समय लोग 1000 वर्ष जीवित रहते थे। वर्तमान कलयुग में आयु 100 वर्षों तक सीमित रह गई। तो द्वापर में दोस्तों, जब हम कृष्ण भावनामृत के स्वरूप का अध्ययन करते हैं कि द्वापर में यह 1000 वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष और सतयुग में 1,00,000 वर्ष थी, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इस तरह ज्यों ज्यों युगों का ह्रास होता गया, आयु घटती गई। यद्यपि अर्जुन उस काल में जीवित थे जब मनुष्य जीवित रहकर 1000 वर्ष तक ध्यान का अभ्यास कर सकता था, और फिर भी उसने इस पद्धति को असंभव बतलाया। मतलब उनकी सामर्थ्य यह है कि उनकी सामर्थ्य के अनुकूल नहीं था। तो यद्यपि 5000 वर्ष पूर्व दोस्तों अर्जुन के पास आज भी अपेक्षा से अधिक सुविधाएं थी। जो ज़रूरत थी उससे ज़्यादा सुविधाएं थी, तो भी उन्होंने इस योग पद्धति को अस्वीकार कर दिया। तो वस्तुतः दोस्तों, जब हम इतिहास में इसका कोई रिकॉर्ड या तथ्य नहीं है कि उसने कभी इसका अभ्यास किया हो, ऐसे इस पद्धति को इस कलयुग में सामान्यतः असंभव मान लेना चाहिए। निसंदेह दोस्तों, यह कतिपय बिरले ही मनुष्यों के लिए संभव हो सकती है, किंतु सामान्य जनता के लिए यह असंभव प्रस्ताव है।
यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो वर्तमान समय के लिए क्या कहा जा सकता है। तो रजोगुणी लोग जो हैं वह तथाकथित विभिन्न पाठशालाओं और समितियों में एक योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं। वे संतुष्ट होते हुए अपना समय नष्ट कर रहे हैं। वे वांछित लक्ष्य से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। उनको कोई जानकारी नहीं कि लक्ष्य क्या है, क्योंकि जब हम इसके बारे में सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो यह अष्टांग योग पद्धति असंभव मानी जाती है। अतएव हर एक के लिए भक्ति योग पद्धति की संस्तुति की जाती है। बिना किसी प्रशिक्षण या शिक्षा के ही कोई भी व्यक्ति भक्ति योग में स्वतः सम्मिलित हो सकता है। अनेक ऐसे भक्ति योगी हैं जिन्होंने शिक्षा मात्र भी नहीं होने पर भी उनके भक्ति के गाने, भक्ति भजन और भक्ति भाव आज भी हमारे साहित्य में मिलते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति योग को इस युग के लिए एकमात्र व्यावहारिक पद्धति घोषित किया है। तो उन्होंने कहा कि हरिर नाम यानी हरे नामेव केवलम कलो नास्यतेव गति रन्यथा। हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव गति रन्यथा। यानी कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग इसके अलावा है ही नहीं। कोई दूसरा मार्ग हमारे जीवन में नहीं है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कीर्तन करना अत्यंत सरल है। इसके फल का अनुभव तुरंत होने लगता है। तो प्रत्यक्ष अवगम धम्यम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम। यदि हम अन्य दो योग पद्धति का अभ्यास करने का अगर प्रयास करते हैं तो हम अंधकार में बने रहेंगे। अज्ञान रूपी अंधकार में हम फंसे रहेंगे। हम यह नहीं जान सकेंगे कि हम प्रगति कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। किंतु भक्ति योग में मनुष्य यह समझ सकता है कि हाँ, अब मैं प्रगति कर रहा हूँ। यही एकमात्र योग पद्धति है और जिससे मनुष्य इसी जीवन में यानी इसी कालखंड में जल्दी से आत्म साक्षात्कार तथा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उसे दूसरे जीवन तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। तो चंचलं ही मन कृष्ण प्रमादि बल वधाढ्यम तस्याहं निग्रहं धन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तब कहा गया है कि हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, उत्संखल, हठीला तथा अत्यंत ही बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है।
यानी वायु को हम वश में कर सकते हैं, लेकिन मन की चंचलता को वश में करना बड़ा ही दुर्गम है। तो भगवद गीता में दोस्तों हरे कृष्ण का कीर्तन करके मनुष्य मन को तुरंत वश में कर लेता है। यह एक साधन हमारे पास है। कृष्ण नाम कहने से तथा उनको सुनने से ही मन स्वतः कृष्ण में स्थिर हो जाता है। जब हम मथुरा वृंदावन धाम की तरफ जाते हैं तो वहाँ की धरती पर हम पैर रखते हैं तो हमारा जीवन वहाँ की सुमधुर ऐसी होती है कि कृष्णमय जीवन हो जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दोस्तों योग पद्धति तुरंत प्राप्त हो जाती है। संपूर्ण योग पद्धति का लक्ष्य विष्णु के रूप पर ध्यान को एकाग्र करता है और कृष्ण वह आदि पुरुष है जिससे ये सारे विष्णु रूप विस्तार को प्राप्त हुए हैं। कृष्ण उस आदि दीपक की भांति है जिससे अन्य सारे दीपक जलाए जाते हैं। यदि एक दीपक जल जाता है तो इससे तमाम दीपक जलाए जा सकते हैं। अगर एक मनुष्य को कृष्ण भावना मतलब में अगर एक मनुष्य लिप्त हो जाता है तो उसके द्वारा कितने ही मनुष्यों का कल्याण हो सकता है। और प्रत्येक दीपक, जिस प्रकार एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जाते हैं, उसी प्रकार एक मनुष्य की चेतना में चैतन्य हो जाने से अनेकों मनुष्य की चेतना चैतन्यता से शक्तिमान हो जाती है। तो इस पर भी यदि दीपक के समान शक्तिमान होता है और दीपक को पहचानना पड़ता है। इस तरह कृष्ण से करोड़ों विष्णु रूपों का विस्तार होता है। कृष्ण भावना मतलब में इस प्रकार का उल्लेख है। प्रत्येक विष्णु रूप जो है कृष्ण जैसा होता है, किंतु कृष्ण आदि बने रहते हैं। इस तरह जो आदि भगवान श्री कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करते हैं, इस प्रकार की साधना में डूब जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, वह तुरंत योग सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए कहा है श्री भगवान उचाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेश चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, ये मैं जानता हूँ, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा अभ्यासेन विषम विद्या, तो प्रैक्टिस मेन ए मैन परफेक्ट द्वारा यह विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। भगवद गीता में कृष्ण यह नहीं कहते कि यह कठिन नहीं है, अवश्य कठिन है। प्रत्युत वे स्वीकार करते हैं कि यह कठिन है, किंतु निरंतर अभ्यास द्वारा यह संभव हो सकता है। विस्तार अभ्यासी विषम विद्या। निरंतर अभ्यास का अर्थ है अपने को ऐसे कार्यों में लगाना जो हमें कृष्ण का स्मरण कराए। इसीलिए इस कृष्ण भावनामृत संघ में हमारे अनेक कार्य रहते हैं। अनेक प्रकार के दैनिक क्रियाएं हम करते हैं तथा कीर्तन मंदिर के कार्य, प्रसाद, प्रकाशन आदि, इस केंद्र में हर व्यक्ति कृष्ण के साथ किसी न किसी रूप में कार्य करता रहता है। इसीलिए चाहे वह कृष्ण के लिए टंकन कर रहा हो, कृष्ण के लिए कीर्तन कर रहा हो या कृष्ण के लिए पुस्तकें वितरित कर रहा हो, वह योग पद्धति में ही आता है और कृष्ण में ही है। हम कार्यों में वैसे ही लगे रहते हैं, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण भाव, निष्काम निस्वार्थ भाव से
कृष्ण के कार्य में लगे रहते हैं। इस तरह हम ढल जाते हैं कि सीधे कृष्ण से संबंधित हो जाते हैं। हमारा सीधा जुड़ाव कृष्ण से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य के माध्यम से कृष्ण भावनामृत में संभव है और योग की सिद्धि स्वतः पीछा करती है। तो असंयतात्मानां योगो पुष्पाप इति मे मतिः वश्या आत्मन तु यततां शक्यो वायुर उपासन उपायतः। यानी जिसका मन उत्संखल है, एक जगह पर नहीं लगता है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। किंतु जिसका मन संयमित है, जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव जैसी है। जिस प्रकार ध्रुव ने एक जगह पर अपने को स्तंभ के रूप में विस्तारित किया, ऐसा मेरा मत है। भगवद गीता में भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपाय नहीं करता है, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। इसीलिए भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डाले बिना योग अभ्यास का समय उपलब्ध होता है। यानी अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना। तो मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। सबसे पहले हमको मन का निग्रह करना पड़ेगा, मन का एकीकरण करना, एकीभूत होना। मैं ध्यान करने के लिए बैठूं और अपने मन को कृष्ण का पर केंद्रित करूं तो यह प्रशंसनीय है, यह हमारे जीवन के लिए सामर्थ्यवान है। किंतु ऐसी अनेक योग समितियां हैं जो अपने छात्रों को शून्य या किसी रंग पर मन को एकाग्र करने की शिक्षा देती है, अर्थात वे विष्णु के स्वरूप पर एकाग्र करने को नहीं कहती। मन को किसी निराकार या शून्य पर केंद्रित करने का प्रयास अधिक कठिन तथा कष्टप्रद है, कठिन है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि क्लेशो अधिकारस्ते साम अव्यक्ताशक्त चेतनाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखं देह वधु भी चारणयेति। जिन लोगों ने मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, जिन लोगों का मन, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद होता है। यानी देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में, उस रास्ते में, उस स्वरूप में प्रगति कर पाना सदैव कठिन होता है, दुष्कर होता है। कोई भी भक्त मंदिर में कृष्ण के स्वरूप पर ध्यान एकाग्र करने का प्रयास करता है, शून्य पर एकाग्र होना अति ही दुष्कर है। यानी सब कुछ समाप्त करके अपने को शून्य में विराजमान करना। जब शून्य में विराजमान हो जाता है तो भगवान के अंतस में हमारा मन पूर्ण रूप से अनुरक्त हो जाता है। तो स्वभावतः मन अति चंचल है, अतएव शून्य पर एकाग्र होने के लिए के बजाय मन को कुछ ढूंढता है। तो मन को कुछ न कुछ सोचने में लगाए रखना,
चाहे यदि वह कृष्ण के विषय में नहीं सोचता रहता है तो यह माया के विषय में अवश्य सोचता होगा, कुछ न कुछ सोचता है। अतएव निर्वेश शून्य पर छद्म ध्यान केवल समय का अपव्यय है। योग अभ्यास का ऐसा प्रदर्शन भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो सकता है, किंतु आध्यात्मिक साक्षात्कार की दृष्टि से व्यर्थ है। मैं योगिक ध्यान की कक्षा खोलकर लोगों के बैठने तथा उस तरह से नाक दबाने के लिए धन ले सकता हूँ, किंतु यदि मेरे विद्यार्थी योगाभ्यास के असली लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो मैं अपने समय तथा धन का अपव्यय करने और मैं उन्हें थकता हूँ और मैं सही स्वरूप का अनुसरण नहीं कर सकता। अतः प्रत्येक मानव को स्थायी रूप से तथा निरंतर विष्णु के रूप पर मन को केंद्रित करना होगा। यही समाधि कहलाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद की स्थिति जो है वह समाधि कहलाती है। और कृष्ण भावनामृत जब शून्य में हम विराजमान हो जाते हैं, कृष्ण भावनामृत में मन को भगवान की दिव्य सेवा में निरंतर व्यक्त करने के लिए नियंत्रित किया जाता है, केंद्रित किया जाता है, सेंट्रलाइज किया जाता है। जब तक मनुष्य कृष्ण भावनामृत में लगता नहीं तब तक वह मन को स्थायी रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता है। यही हमारे लिए एक औषधि है, यही हमारा उपचार है, यही हमारी साधना का सबसे बड़ा स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति बिना किसी पृथक प्रयास के योगाभ्यास का फल आसानी से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करता कृष्ण भावना भावित हुए बिना जब तो वह कृष्ण भावना में भावित नहीं होगा सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसी प्रेरणादायक विषय में आधुनिक युग के लिए योग के विषय में अर्जुन ने जो बातें कही और उनके अंतःकरण में जो अव्यावहारिकता थी, जो असहनीयता थी, उसको किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के द्वारा एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जीवन को सरल बनाने के उपायों का संचार कृष्ण भावनामृत में विराजमान है। ऐसे भावों से हमें अपने चरित्र को सुचारू रूप से संगठित करने और अष्टांग योग के अनुसार हम कैसे अपने जीवन को अष्टांग योग पद्धति की अग्नि परीक्षा में साकार रूप में अवतरित कर सकते हैं। इन भावों को चैतन्य महाप्रभु ने अपने विचारों से जनमानस के अंतःकरण में वास्तविक भावों का संचार करके प्रेरणा स्रोत के रूप में कृष्ण ध्यान और कृष्ण चिंतन, कृष्ण मनन, कृष्णमय बनने के लिए जो विचार प्रस्तुत किए हैं वह हमारे जीवन के लिए अद्भुत प्रेरणा के स्रोत हैं। तो सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार हमें आधुनिक युग के लिए योग प्रणाली को अपने जीवन में कैसे अवतरित करना चाहिए, कैसे अपने विचारों का मंथन करना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, ऐसे भावों से योग साधना के परिणाम स्वरूप अपने जीवन को एकचित्त और इंद्रियों के समन्वयीकरण का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। यही आज के प्रेरणादायक विचारों का सबसे बड़ा स्वरूप है।